नमस्कार साथियों। भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हमारा जो टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेश में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जिक्र कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में अपने ट्रांस हिमालय का जिक्र कर चुके हैं। आज हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश का जिक्र करेंगे। यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में बांटा था, ट्रांस हिमालय, उसके बाद में हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियां, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय का जिक्र कर चुके हैं पिछली कक्षा में। आज हम हिमालय के बारे में जिक्र करेंगे। अपना जो टॉपिक है आज हिमालय। देखिएगा, हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है। विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो यहां अपने भारत में हिमालय है। अब ध्यान दीजिएगा, विश्व की अन्य बात करें तो नवीन पर्वतमालाओं में एंडीज पर्वतमाला, उसके बाद में रॉकी, उसके बाद में आल्पस और एटलस। ध्यान दीजिएगा, ये एंडीज, रॉकीज, आल्पस, एटलस ये विश्व की अन्य नवीन पर्वतमाला है। अब ध्यान दीजिएगा, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऊंचाई के मामले में पूछा जाए तो अपने विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां इसी हिमालय में ही देखने को मिलती है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी अपने कहां स्थित है? हिमालय में ही स्थित है। तो विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला हिमालय है। और इनके अलावा विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वतमाला कौन सी है? वो है अपने हिमालय। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। ध्यान दीजिएगा, यानी विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है। अब दो हिमालय से पहले ऊंची लंबी पर्वतमाला कौन सी है? जिसमें नंबर 1 एंडीज, उसके बाद में रॉकी और तीसरे नंबर पे अपने आता है हिमालय। ध्यान रहे, एंडीज जो पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो अपने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। रॉकीज पर्वतमाला जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका। और जो हिमालय है वो अपने एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। तो ये विश्व की हिमालय तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है, लेकिन ऊंचाई के मामले में विश्व का सबसे ऊंची जो पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है। उसके बाद में नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दें, हिमालय का
हिमालय का निर्माण सिनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी काल में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हिमालय का निर्माण सिनोजोइक महाकल्प के टर्शरी काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? टर्शरी काल में हुआ है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर की भूसन्नति, हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर की भूसन्नति से हुई है। ध्यान दीजिएगा, हिमालय की जो उत्पत्ति है वो 33 सागर की भूसन्नति से हुई। प्रश्न आ सकता है कि आज जो वर्तमान में हिमालय है, इसके स्थान पे पहले क्या हुआ करता था? तो एक विशाल 33 सागर हुआ करता था, और इस 33 सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल कहते हैं। जन्म स्थल। ध्यान रहे, हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर की भूसन्नति से हुई है। उसके बाद में 33 सागर को हिमालय का गर्भगृह या इसे जन्म स्थल कहते हैं। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियाई व भारतीय प्लेट के टकराने से हुई है। ध्यान दीजिएगा, हिमालय की जो उत्पत्ति, दो महत्वपूर्ण जो प्लेट है, एक यूरेशियाई प्लेट और दूसरी कौन सी है? भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां जो ऊपरी भाग में है यूरेशियाई प्लेट, और यहां नीचे दक्षिण में थी भारतीय प्लेट, और अपने बीच में 33 सागर हुआ करता था। बीच में 33 सागर हुआ करता था। तो यानी ये जो यूरेशियाई प्लेट व भारतीय प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती थी, या अभिसारी गति। कौन सी गति? अभिसारी। यानी जो यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट एक दूसरे की ओर गति कर रही थी। यहां 33 सागर में जो उपस्थित जो मलबा था, उस मलबे में क्या पड़ने लगा? वलन पड़ने लगा। क्या पड़ने लगा? वलन। वलन से ही धीरे धीरे अपने किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है, और हिमालय का निर्माण आज भी जारी है। जैसे आप मानते हैं कि अपने जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर है, माउंट एवरेस्ट, लेकिन अब इसकी जो ऊंचाई है, जो अभी कुछ विद्वान लोग हैं 8,850 मीटर भी बताते हैं। यानी हिमालय की जो ऊंचाई है आज भी बढ़ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। कितनी है?
2400 किलोमीटर है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इसकी जो चौड़ाई की बात करें, हिमालय की चौड़ाई, हिमालय की चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर है। उसके बाद में इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, जो अपना हिमालय है, इस हिमालय की जो पश्चिम, ये भाग है पश्चिमी भाग। कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। ये कौन सा है? पूर्वी भाग। ये कौन सा भाग है? पूर्वी। यानी आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई में कमी आती है, इसकी चौड़ाई में कमी आती है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, किस ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, तो हिमालय की जो चौड़ाई है, चौड़ाई में कमी होती जाती है, चौड़ाई में कमी होती जाती है, लेकिन ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है। ध्यान रहे, जब पश्चिम से पूर्व की ओर आप जाएंगे तो हिमालय की चौड़ाई में कमी होती है, ऊंचाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब ध्यान दीजिएगा, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहले महान हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय, उसके बाद में बाह्य हिमालय। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये अपना हिमालय है, सबसे पहले महान हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय, उसके बाद में सबसे जो नीचे वाला जो भाग है वह शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। सबसे पहले महान हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय, उसके बाद में शिवालिक हिमालय। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो हिमालय के ऊपर यहां स्थित है ट्रांस हिमालय। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय। यहां स्थित है ट्रांस हिमालय, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। ट्रांस हिमालय और यहां इस महान हिमालय, यह है महान हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाला जो जोन है वह है इंडो सांगपो सच्चर जोन, या इसे हिज लाइन कहते हैं, हिज लाइन। ध्यान रहे, ट्रांस हिमालय व महान हिमालय को अलग करने वाला जो जोन है वो इंडो सांगपो सच्चर जोन या हिज लाइन है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय और दूसरा है लघु हिमालय, या इसको मध्य हिमालय या इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाला जो जोन है वो है मेन, ध्यान दीजिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहलाता है। और इसके नीचे लघु हिमालय के बाद में था अपने शिवालिक हिमालय, शिवालिक या इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसको अलग करने वाला, महान व शिवालिक को अलग करने वाला जो जोन है
वह है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ध्यान रहे, लघु व शिवालिक हिमालय को अलग करने वाला जो भाग है क्या कहलाता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट कहलाता है। और महान और लघु हिमालय को अलग करने वाला जो थ्रस्ट है मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। और ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाला जो लाइन है वो है इंडो सांगपो सच्चर जोन या हिज लाइन है। एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जा सकता है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में स्थित है, तो याद रखें मेन बाउंड्री फॉल्ट। लघु और महान हिमालय के बीच में स्थित है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और महान और ट्रांस हिमालय के बीच में है वो है इंडो सांगपो सच्चर जोन। इनके द्वारा ये आपस में पृथक होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं महान हिमालय का। सबसे पहले महान हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। ध्यान रहे, यह जो हिमालय का सबसे क्या है? उत्तरी भाग है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय जो सबसे उत्तरी भाग है, इनके अलावा यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यह हिमालय की सबसे क्या है? ऊंची पर्वतमाला है। ध्यान रहे, अधिकांश जो ऊंची जो चोटियां हैं, चाहे अपन पढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मक्कालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंगा पर्वत आदि जो ऊंची चोटियां हैं जो हिमालय के किस भाग में पड़ती है? महान हिमालय के अंतर्गत आती है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय यह सतत पर्वतमाला है। सतत पर्वतमाला है। सतत पर्वतमाला है, यानी बीच में कहीं पर भी टूटी हुई नहीं है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इसकी जो औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। इसका जो विस्तार, इसका विस्तार है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक है। अब ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है और यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। उसके बाद में यह सतत पर्वतमाला है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इस महान हिमालय को कई नामों से भी जाना जाता है। इसके उपनाम ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय के उपनाम की बात करें तो इसे वृहद हिमालय, वृहद हिमालय कहते हैं। इसे आंतरिक हिमालय या इसे हिमाद्री हिमालय या इसे बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। यानी महान हिमालय न पूछकर महान हिमालय पूछा जा सकता, वृहद हिमालय पूछा जा सकता है, आंतरिक हिमालय पूछा जा सकता है, हिमाद्री हिमालय पूछा जा सकता है, बर्फीला हिमालय भी पूछा जा सकता है। यानी इनमें से महान हिमालय के स्थान पर इनमें से किसी का भी नाम प्रयुक्त किया जा सकता, पूछा जा सकता है कि आंतरिक हिमालय है, सतत है, टूटी हुई है, विखंडित है, क्या है? तो अपने याद रखना है सतत पर्वतमाला है। उसके बाद में नेक्स्ट,
महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां, ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां। ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपने नंगा पर्वत, यहां से नंगा पर्वत, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, उसके बाद में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ध्यान रहे, महान हिमालय की ये प्रमुख चोटियां नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो महान हिमालय है इसका विस्तार यहां से नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत ये अपने कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, एक पर्वत है कामेत पर्वत। कौन सा पर्वत? कामेत। कामेत, उसके बाद में नंदा देवी जो काफी महत्वपूर्ण है, उसके बाद में धौलागिरी, उसके बाद में याद रखें अन्नपूर्णा, उसके बाद में याद रखें माउंट एवरेस्ट, उसके बाद में मकालू, उसके बाद में अपने स्थित है कंचनजंगा, कंचनजंगा, और यहां पर जो स्थित है नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये अपने प्रमुख महान या बृहद आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। अब ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं? नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। ध्यान रहे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो अपने कहां है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। उसके बाद में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा, भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम राज्य में स्थित है। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रहे, महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब ध्यान दीजिएगा, निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ध्यान रहे,
जैसे भारत की सामान्य रूप से अपन पढ़ते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या K2 या गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो अपने वर्तमान लद्दाख में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, लेकिन वो पीओके के भाग में स्थित है। अब निर्विवादित यानी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। पीओके में मतलब भारत भी अपना हक जमाता है और पाकिस्तान भी हक जमाता है। यहां पर अपने कंचनजंगा ये पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अब 2018 में एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ण रूप से भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, उसके बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी थी, नंदा देवी। कौन सी है, नंदा देवी। अब नंगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई नंदा देवी से अधिक है, लेकिन यह है पीओके का भाग है, विवादित जो क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान का, जम्मू कश्मीर में जो स्थित है उस क्षेत्र में है। इसलिए पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, उसके बाद में कौन सी है, नंदा देवी आती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैसे नंगा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है, मकालू की जो ऊंचाई है 8,481 मीटर, धौलागिरी की जो ऊंचाई है 8,172 मीटर है, उसके बाद में अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है वो है 8,078 मीटर लगभग, और नंदा देवी की ऊंचाई याद रखें वो है 7,818 मीटर। 7,818 मीटर अपने नंदा देवी की क्या है, ऊंचाई है। और नामचा बरवा की 7,756 मीटर, और अपने कामेत की ऊंचाई भी कितनी है, लगभग 7,756 मीटर है। ध्यान रहे, तो ये विश्व महाहिमालय में स्थित प्रमुख ऊंची चोटियां, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, उसके बाद में कंचनजंगा 8,598 मीटर, उसके बाद में मक्कालू 8,481 मीटर, उसके बाद में धौलागिरी 8,172 मीटर है, उसके बाद में नंगा पर्वत 8,126 मीटर, अन्नपूर्णा 8,078 मीटर है, उसके बाद में नंदा देवी 7,818 मीटर है, कामेत 7,756, नामचा बरवा 7,756 मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, नंगा पर्वत ये अपने जम्मू कश्मीर में, कामेत जो नंदा देवी है ये यूके में है। कहाँ स्थित है, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यहां पर उत्तराखंड है। उसके बाद में जो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मक्कालू, ये प्रमुख जो चोटियां कहां स्थित है, नेपाल में स्थित है। कहां स्थित है, नेपाल में। कंचनजंगा कहां है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अब यहां पर कुछ हिमनद पाए जाते हैं। महाहिमालय में स्थित हिमनद की बात करें, यमुनोत्री, उसके बाद में गंगोत्री, सतोपथ, ये प्रमुख यहां पर महाहिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद है। यहां से यमुनोत्री से यमुना नदी, यमुनोत्री से अपने कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी। और गंगोत्री से अपने भागीरथी, और सतोपथ हिमनद से अपने निकलती है अलकनंदा। ध्यान रहे, भागीरथी और अलकनंदा दोनों किस स्थान पे, देवप्रयाग स्थान पे आपस में मिलती है। उसके बाद में इस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और सबसे लंबी भारत की सहायक नदी भी कौन सी है, यमुना नदी है। सबसे लंबी अगर सहायक नदी पूछी जाए तो अपने कौन सी है, यमुना नदी है।
और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट दूसरा जो हिमालय का भाग है लघु हिमालय, लघु, दूसरा जो भाग है लघु हिमालय, लघु हिमालय या इसे अपने मध्य हिमालय भी कहते हैं, या इसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, यानी लघु हिमालय को कहा जाता है हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ध्यान रहे इस महान हिमालय के जस्ट नीचे स्थित है लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय है। महान हिमालय के जस्ट नीचे कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय है। ध्यान दीजिएगा, लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियों की बात करें, लघु हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां जिसमें सबसे पहले है पीर पंजाल। कौन सी है? पीर पंजाल। उसके बाद में धौलाधर, धौलाधर। उसके बाद में है नागटीबा, नागटीबा। नागटीबा। उसके बाद में याद रखें महाभारत। ध्यान रहे पीर पंजाल है ये अपने जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर, धौलाधर पर्वत श्रेणी है और धौलाधर एक चोटी भी है। धौलाधर जो चोटी है महान हिमालय में स्थित है, नेपाल में स्थित है। महान हिमालय के कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। जबकि जो ये धौलाधर है यो है अपने हिमाचल प्रदेश में। नागटीबा है उत्तराखंड में। महाभारत ये श्रेणी कहां है? नेपाल में। कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। ध्यान रहे पीर पंजाल जो श्रेणी है यह हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। हिमालय की सबसे लंबी, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल है। कौन सी है? पीर पंजाल। अब ध्यान दीजिएगा इन पर्वत श्रेणियों में कई घाटियां पाई जाती है। इन पर्वत श्रेणियों में कई घाटियां पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले एक घाटी आती है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में, जिसका नाम है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिए कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा की घाटी। कुल्लू कांगड़ा की घाटी। हिमाचल प्रदेश में एक और है लाहौल, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति की घाटी। उसके बाद में उत्तराखंड में स्थित है फूलों वाली घाटी, फूलों वाली घाटी। और अपने नेपाल में स्थित है महाभारत श्रेणी में स्थित है काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। ध्यान रहे एक जो फेमस शब्द है, फेमस शब्द है अपने आप में और फेमस घाटी भी है जो अपने अधिकांश एग्जामों में पूछी जाती है, चुंबी घाटी। कौन सी? चुंबी। कौन सी घाटी? चुंबी घाटी, जो अपने कहां स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहां स्थित है? सिक्किम में। चुंबी घाटी कहां स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो ध्यान रहे। और एक और जो घाटी है हिमाचल प्रदेश में, कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी। कौन सी घाटी? चंबा घाटी। चंबा घाटी कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। जबकि ये चुंबी घाटी कहां स्थित है? चुंबी घाटी अपने सिक्किम राज्य में स्थित है। तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में
और कश्मीर घाटी को निर्माण करने वाली नदी थी कौन सी? झेलम। उसके बाद में कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, फूलों वाली घाटी उत्तराखंड में, काठमांडू घाटी नेपाल में, चुंबी घाटी सिक्किम में और चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान रहे। उसके बाद में अपने ध्यान दीजिएगा, ये जो महान और लघु हिमालय, इस हिमालय के मध्य कई घास के मैदान हैं। महान और लघु हिमालय के बीच में घास के मैदान हैं। अब घास के मैदानों की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और दूसरा जो घास का मैदान है गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग ये अपने घास के मैदान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दूसरा जो घास का मैदान है उत्तराखंड में स्थित घास के मैदान को बुग्याल और क्या कहते हैं? प्यार। बुग्याल और प्यार। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल या फिर क्या कहते हैं? प्यार कहते हैं। और इनके अलावा जम्मू कश्मीर में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? मृग कहते हैं। जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग घास के मैदान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इस महान हिमालय में अपने हिमानी निर्मित जो निक्षेपित जो मैदान है जिसको अपन करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा जो स्थलाकृति आपको कहाँ मिलेगी? जम्मू एंड कश्मीर में। करेवा स्थलाकृति कहाँ मिलेगी? जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। ध्यान रहे, यहां पर अपने केसर का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? केसर या जाफरान, यानी जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है करेवा। ध्यान दीजिएगा, जाफरान की खेती या केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है करेवा। ध्यान दीजिएगा, करेवा जो भू स्थलाकृति है जो कहां मिलती है? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इसी लघु हिमालय के अंदर कुछ स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल हैं। यानी लघु हिमालय में कुछ स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल है। ध्यान दीजिएगा, पर्यटक स्थलों की बात करें तो सबसे पहले डलहौजी, उसके बाद में शिमला, धर्मशाला, ये अपने स्वास्थ्यवर्धक स्थल जो कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और एक दार्जिलिंग जो अपने कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान रहे, डलहौजी, शिमला, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत उत्तराखंड, दार्जिलिंग जो अपने कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरे हिमालय की हम चर्चा करेंगे, वो है बाह्य हिमालय। ध्यान दीजिएगा, यह हिमालय के सबसे दक्षिण में है। हिमालय के सबसे दक्षिण में है। बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय
बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। और ये हिमालय का यह जो हिमालय के सबसे दक्षिण में है, यानी ऊपर जो था महान हिमालय, उसके बाद में था लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, और अब जो ये था यह शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये सबसे दक्षिण में है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। ध्यान दीजिएगा, बाह्य हिमालय यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। सबसे बाद में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है। और उसके बाद में यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, क्योंकि इसका जो निर्माण है सबसे बाद में हुआ है। इसका जो विस्तार है पोर्टवार बेसिन से लेकर, यहां एक नदी है कोसी नदी, जिसको बिहार का शौक कहा जाता है, कोसी नदी तक, फिर ये अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश तक की इसका विस्तार है। तो बाह्य हिमालय पोर्टवार बेसिन से लेकर कोसी नदी तक असंपीड़ित चट्टानों से क्या है? निर्मित है। ठीक है। उसके बाद में कश्मीर में जो पहाड़ियां हैं, जिसको कश्मीर पहाड़ियां कहते हैं, कश्मीरी पहाड़ियां। उसके बाद में जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो पहाड़ियां हैं, जिसको शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, और नेपाल में चूरिया मूरिया की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, जो ये बाह्य या शिवालिक हिमालय का जम्मू कश्मीर वाले में कश्मीर की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में शिवालिक की पहाड़ियां, और नेपाल में चूरिया मूरिया की पहाड़ियां भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो शिवालिक जो हिमालय है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कुछ जो मैदानी जो क्षेत्र हैं, जिसके पश्चिम में जो स्थित पश्चिम और पूर्व, पश्चिम में स्थित जो मैदानी भाग को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। क्या कहते हैं? दून। जैसे देहरादून, और पूर्व में स्थित जो क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वार, जैसे हरिद्वार, अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हिमालय का जो अब उत्तरी पूर्वी प्रदेश का तीसरा जो भाग था, वो था पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करें तो ये जो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित डफला, उसके बाद में डफला, मेरी, आम्बोर, मिसमी, डफला,
मीरी, अंबोर, मिसमी, पटकाई बूम, पटकाई बूम। ये जो है अपने कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। उसके बाद में नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी नागालैंड। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। और यहां एक मणिपुर में एक प्रसिद्ध झील है, लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील। लोकटक झील कहां स्थित है? मणिपुर में। उसके बाद में मिज़ो पहाड़ी, जो कहां स्थित है? मिज़ो या लुसाई की पहाड़ी, मिज़ो या लुसाई की पहाड़ी जो अपने कहां स्थित है? मिजोरम में। कहां स्थित है? मिजोरम में स्थित है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। उसके बाद में यहां एक पठारी भाग है, मेघालय या शिलोंग का पठार, जो प्रायद्वीप पठार का भाग है। यहाँ 3 प्रमुख जनजातियां निवास करती है। उसी जनजातियों के आधार पर यहां पर पहाड़ियों के नाम या नाम रखे गए हैं, जैसे गारो, गारो, खासी, जैंतिया। ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग है अपने प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आती है। यहां पर पूर्वांचल की पहाड़ियों में ये शामिल नहीं है, गारो, खासी और जैंतिया। तो ध्यान दीजिएगा, डफला, मीरी, अंबोर, मिसमी। उसके बाद में पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मिज़ो पहाड़ी। जो ये जो पहाड़ियां स्थित है भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण अगले टॉपिक में।